क्लास 12 सॉरी क्लास 10 कौन क्लास का है जी? यदि क्लास 10th में है आपका भी सोशल साइंस है, क्लास 10 में सबका सोशल साइंस रहता है। चलिए बताते जाइए, आप लोग भी जोर से बोलेंगे आंसर, और जो देख रहे हो उन लोग कमेंट में करते जाएंगे क्या होगा। चलिए देखिएगा बाबू, फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था? कौन था जी? फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था जी? नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य विशेषता क्या थी? लोकतंत्र क्या उदय। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। दुगो हो गया, अब तीसरा और चौथा देखेंगे। ठीक है, दिख रहा है ना जी? क्लियर। चलिए तीसरा नंबर पढ़ेंगे भाई लोग। भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? कौन था जी? चलिए आप लोग भी कमेंट में करेंगे, जल्दी जल्दी बोलिए, आप लोग भी बोलिए ना, नहीं खा क्या है का जी। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एन। ऑप्शन नंबर सी होगा, एलन ऑक्टेवियन हुम, ये ना जी? यस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर कौन जी? पांचवा देखेंगे, दिख रहा है ना जी विक्रम? चलिए ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? जर्मन द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। आप लोग भी बोलिए ना। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी, कौन किया था? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? ओ ए। ऑप्शन ए ना हो गया जी? चलिए ठीक, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए सातवां नंबर देखेंगे, दिख रहा है ना जी? बढ़िया क्लियर वहां पे। चलिए ठीक है, सातवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे भाई लोग, बोलेंगे आप लोग भी। कहता भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे? जेम्स वाट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? या चीन। इस सब्जेक्टिव भी आएगा, मुद्रण संस्कृति से रिलेटेड एक आप लोग का सब्जेक्ट भी मिलेगा 3 नंबर में, आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 बोलिए तो आंसर क्या होगा? गीत गोविंद की रचना किसने की थी? कौन किया था? कौन किया था? यहाँ देखिए यार, सब लोग बोर्ड पे देखिए। अगला, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? कौन किया था जी? तो महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? क्या किया था? यंग इंडिया। कोई दिक्कत है? चलिए ठीक है, अब अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 बाबू, 11 देखेंगे। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1900। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? डी होगा। कोई दिक्कत है? चलिए अगला देखेंगे, अब लोग क्लास में जा रहे हैं। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भाई, आप लोग भी कमेंट में बताइए मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते, उसके बाद आएगा ना 13 नंबर क्वेश्चन का। किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? कौन सा जी? बांगर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे, या ना क्वेश्चन 14 का आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है? काली मृदा किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मृदा। काली मृदा को किस नाम से जानते हैं जी? कोई दिक्कत है किसी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, 14 तक कोई दिक्कत नहीं है, पार करते हैं दोस्त। चलिए थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल। सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित किससे है? सरदार सरोवर। ऑप्शन नंबर ए, यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित किससे है जी? सरदार सरोवर परियोजना से। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए आगे देखेंगे 17। ठीक है, यदि आप क्लास 10th में कोई भी बच्चे हैं तो एक बार एग्जाम से पहले इसको एक नजर में देख के चल जाइएगा, इंपोर्टेंट है आप लोग के लिए। ठीक है, जल किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन। आपका एग्जाम में भी आएगा सब्जेक्टिव, नवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। ठीक है, ये भी बताएंगे क्लास में। श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए ठीक है, बहुत सुंदर आप लोग आंसर बता रहे हैं, बहुत आप लोग को याद है, अच्छा रिजल्ट जाएगा आप लोग का। ठीक है, यानी कि गर्दा उड़ा के लिखेगा। बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है? कितना %? ऑप्शन नंबर
सी होगा, कोई दिक्कत है? यानी 59% है। बेल्जियम में डचों की आबादी कितने प्रतिशत है? 59। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? रक्षा की शक्ति, यानी कि राज्य के पास भी शिक्षा शक्ति है, कृषि शक्ति है, स्वास्थ्य शक्ति है, ठीक है, लेकिन रक्षा शक्ति किसके पास होती है? सिर्फ केंद्र सरकार के पास, ठीक है। 21 ना बाबू लोग, चलिए 21 नंबर देखेंगे, दिख रहा है ना बढ़िया से जी। चलिए अगला नंबर देखेंगे गाइस। विकेंद्रीकरण क्या है जी? केंद्र से राज्य की शक्ति का हस्तांतरण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। यदि विकेंद्रीकरण क्या है जी? तो केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 22 देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है? संस्कृत और भाषाई अंतर, यही सबसे बड़ा अंतर है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? चलिए ऑप्शन नंबर अब 23 देखेंगे। ऑप्शन आ जाइए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 23 का नीचे स्क्रीन पर है आंसर, देखेंगे। कहता है एक लोकतांत्रिक सरकार को मुख्य विशेषता क्या होती है? क्या होती है? यानी कि शक्ति केंद्रीकरण होता है, शक्तियों का पृथक्करण होता है, व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण होता है, यानी आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी इनमें सभी, ठीक है। 22 नंबर देखें, 22 23 24 और 25 एक बार ही कर लेंगे। चलिए 24 क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देता है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, अनुच्छेद 15 है। भारत किस प्रकार का राज्य है जी? भारत किस प्रकार राज्य है? ऑप्शन नंबर सी, संप्रभुता होगा, लोकतांत्रिक होगा, धर्मनिरपेक्ष संघीय होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 25 का। 26 27 देखेंगे। ऑप्शन देखेंगे, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है? केन्या से है। किससे है जी? केन्या से है। राजनीतिक दलों का मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग ये देता है, इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ से आएगा एक क्वेश्चन आएगा कि चुनाव आयोग का क्या क्या कार्य है। सब्जेक्टिव में आप लोग का देखने का क्वेश्चन मिलेगा कि चुनाव आयोग का क्या क्या कार्य है, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक सब्जेक्टिव में और इम्पोर्टेंट आप लोग का पूछ सकता है, चुनाव आयोग के साथ कहेगा कि विरोधी दल होते हैं, यानी विरोधी दल का क्या उसमें काम होता है, राजनीतिक दलों में अगेंस्ट पार्टी जो होते हैं उसको, वो भी इम्पोर्टेंट। चलिए हो गया ना बाबू यहाँ तक। 28 नंबर, रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? कब किया गया था जी? 2005, ठीक है। यहाँ से भी एक सब्जेक्टिव आएगा क्वेश्चन, यहाँ से भी। बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? ऋण है, यानी ऋण है। बैंकों का आय का प्रमुख स्रोत क्या है जी? ऋण है। ऑप्शन नंबर 30 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 30 यार। चलिए आगे देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? 2000। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? 2005। यदि अभी क्लास 10th में है तो एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स फॉर टुडे, हैव अ गुड डे एवरीवन।